हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। कौन कौन सा प्रोसेस यूज होगा, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे। सबसे पहले बताते हैं कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। जो रॉ मटेरियल है वो लाइमस्टोन है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत प्रचुर होती है। उसके बाद दूसरा लेटराइट का यूज होता है, सेल का भी यूज होता है, रेड मड का भी यूज होता है। लाइमस्टोन बड़े बड़े रॉक के फॉर्म में पाए जाते हैं माइंस में। रॉक को पहले ड्रिल किया जाता है, उसके बाद ब्लास्टिंग होती है। उसके बाद एक्सवेटर से मटेरियल को फीड किया जाता है डंपर में। डंपर की वेइंग होती है बे ब्रिज पे, जिससे पता चल जाता है कि कितना मटेरियल सीमेंट प्लांट के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद मटेरियल को लाइमस्टोन क्रशर में फीड किया जाता है। आप देख सकते हैं मटेरियल फीड हो रहा है। इसके बाद एप्रॉन कन्वेयर के द्वारा मटेरियल को इम्पैक्ट क्रशर में भेजा जाता है। ये हमारा कंपाउंड क्रशर है। कंपाउंड इम्पैक्ट क्रशर में फैसिलिटी होती है कि मटेरियल को -25 mm से डाउन क्रश कर लिया जाता है। अगर प्लांट में वर्टिकल रोलर मिल है, उसके लिए जो इनपुट मटेरियल है वो -75 mm से बिलो होता है। अगर वर्टिकल प्री ग्राइंडर मिल है, बाल मिल के लिए फीड कर रहे हैं लाइमस्टोन को ग्राइंड करने के लिए, तो -30 mm के बिलो ही लाइमस्टोन को रखा जाता है। जो मटेरियल इम्पैक्ट क्रशर से क्रश होके रेडी होता है, उसको बेल्ट कन्वेयर के थ्रू लाइमस्टोन स्टेकर के द्वारा पाइल बना लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल यार्ड है। यहाँ पर करीब 10,000 मीट्रिक टन की पाइल बनाई जाती है। फिर रिक्लेमर के द्वारा, हारो के द्वारा प्रॉपर होमोजेनाइजेशन से मटेरियल को स्क्रैपर चेन के द्वारा बेल्ट कन्वेयर से होता हुआ मटेरियल को लाइमस्टोन होपर में फीड किया जाता है। स्टेकर यार्ड जो पाइल बनता है, उसका मेन फंक्शन यही है, जो भी मटेरियल होगा वो होमोजेनाइज्ड होगा, क्योंकि प्लांट दो बेस पे चलता है। पहला है अगर प्लांट टीसी वेस्ट चल रहा हो, टोटल कार्बोनेट वेस्ट चल रहा हो। दूसरा है लाइम सैचुरेशन फैक्टर के द्वारा प्लांट को चलाया जा रहा हो। तो प्रॉपर मटेरियल, अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर मटेरियल का 100 प्लांट के लिए यूज हो रहा है, तो कांस्टेंट फीड रेट से मटेरियल 100 LSEP का ही रॉ मिल ग्राइंडिंग हो। लाइमस्टोन होपर में लाइमस्टोन इकट्ठा किया जाता है और आप देख सकते हैं लेटराइट यार्ड है। लेटराइट यार्ड से लेटराइट को बाई पाइलोन रिक्लेमर या लोडर द्वारा मैनुअल बेल्ट कन्वेयर से होपर में फीड करते हैं। इसको लाइमस्टोन होपर के बगल में ही जस्ट लेटराइट होपर है, इसमें फीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होपर है। पहला हाई ग्रेड, लो ग्रेड और तीसरा लेटराइट। जो हाई ग्रेड, लो ग्रेड और लेटराइट का कॉम्बिनेशन है, ये अगर हम डायरेक्ट लाइमस्टोन क्रशर से मटेरियल को लाते हैं, होपर में फीड करते हैं तो यूज होगा। अगर हम इसको स्टेकर यार्ड से लाते हैं, प्रॉपर होमोजेनाइज्ड बे मटेरियल लाते हैं, तो यहाँ पर केवल 2 ही होपर यूज होगा।
एक लाइमस्टोन के लिए, दूसरा लेटराइट के लिए। तो लाइमस्टोन करीब 95% यूज होता है, लेटराइट करीब 5% यूज होता है। दोनों को वेल्ट वे फीडर के द्वारा, लेटराइट और लाइमस्टोन को वर्टिकल रोलर मिल फीड बेल्ट कन्वेयर पे फीड किया जाता है। कांस्टेंट फीड रेट से बेल्ट वेयर में प्रॉपर वेइंग से मटेरियल ग्राइंडिंग मिल में जाता है। वर्टिकल रोलर मिल में प्रॉपर रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग होती है। वर्टिकल रोलर मिल में -75 mm से बिलो का मटेरियल ग्राइंड होगा और जो आउटपुट साइज मिलेगा, अगर रॉ मिल 212 माइक्रोन के सीप से चेक किया जाता है तो उसमें केवल 1 to 1.8% का रेजिड्यू मिलता है। अगर वही 90 माइक्रोन के सीप पे चेक किया जाता है रॉ मिल पाउडर को तो 14 to 18% का रेजिड्यू मिलता है। इसके बाद मटेरियल को प्रॉपर फीड किया जाता है ब्लेंडिंग सैलो में। ब्लेंडिंग सैलो में मटेरियल अगेन होमोजेनाइज्ड होता है। एक्सट्रैक्शन सिस्टम के थ्रू किल्न फीड बिन में जाता है। किल्न फीड बिन के इनसाइड में क्लोज्ड एयर स्लाइड लगा रहता है। इसके बाद में डोजिंग वाल्व सिस्टम लगा रहता है। उसके बाद सॉलिड फ्लो मीटर लगा रहता है। यहाँ से कांस्टेंट फीड रेट से मटेरियल एयर स्लाइड से होता हुआ एलिवेटर से सीधा प्रीहीटर साइक्लोन के टॉप फीड किया जाता है। उसके बाद मटेरियल रॉ मिल हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है। मटेरियल का और हॉट एयर का जो डायरेक्शन है रिवर्स होता है। जैसे ही मटेरियल हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है मटेरियल ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टॉप साइक्लोन से होता हुआ 300 टेम्परेचर मटेरियल का हुआ, फिर दूसरे साइक्लोन में गया, वहाँ पर 450 हुआ, तीसरे में आया 550 हुआ, चौथे में आया 650 हुआ, पाँचवें में आया आते आते करीब 850 टेम्परेचर किल्न इनलेट से पहले हो जाता है। कलसाइनर में कैल्शियम कार्बोनेट टोटल डिकम्पोज हो जाता है। CO + CO2 में करीब 95% तक डिकम्पोज हो जाता है। ओनली 5% डिकम्पोजिशन किल्न में होता है। किल्न में टोटल मटेरियल की बर्निंग की जाती है। यहाँ पर एक बर्नर लगा रहता है जो पोलराइज्ड कोल से बर्न होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर बर्निंग होती है मटेरियल की और इनसाइड टेम्परेचर 450 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वहाँ पर क्लिंकर फॉर्मेशन होता है। फिर मटेरियल कूलर में आता है। कूलर में मटेरियल कूल होता है और जो कूलर डिस्चार्ज मटेरियल का टेम्परेचर है उसको करीब रखते हैं बिलो 150 के नीचे। जनरली 70 to 80 डिग्री 90% क्लिंकर रहता है और थोड़ा थोड़ा रेड हॉट क्लिंकर रहता है 10-15%, जिसका टेम्परेचर 200 तक भी जा सकता है। तो क्लिंकर जो निकलते हैं वो बोल्डर के रूप में निकलते हैं। तो उसकी ग्राइंडिंग प्रॉपर होती है कूलर आउटलेट के पास में, चाहे हैमर क्रशर के द्वारा चाहे रोटरी क्रशर के द्वारा। उसके बाद मटेरियल डिस्चार्ज होता है डीप पेन कन्वेयर में। डीप पेन कन्वेयर के थ्रू मटेरियल जाता है क्लिंकर सैलो में। क्लिंकर सैलो में क्लिंकर को स्टॉक किया जाता है। क्लिंकर की साइज क्लिंकर सैलो में वो 50 mm की बिलो ही रहता है। क्लिंकर सैलो से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉटम में। अगेन डीप पेन कन्वेयर के द्वारा मटेरियल जाता है सीमेंट मिल होपर में। इसके पहले एक कोल सर्किट है। कोल सर्किट के लिए रॉ कोल आप देख सकते हैं। सबसे पहले अनलोड होता है, फिर बल्क रिसेप्शन यूनिट है। इसके बाद मटेरियल जाता है हैमर क्रशर में। जो भी बड़े बड़े साइज के रॉ कोल है, अगर 100-200 mm तक का साइज वो रिड्यूस होकर 50 mm के बिलो हो जाता है। 50 mm के बिलो मटेरियल को स्टेकर यार्ड में कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद मटेरियल को प्रॉपर होमोजेनाइज्ड वे में रिक्लेमर के द्वारा मटेरियल को फीड किया जाता है वर्टिकल रोलर मिल में। यहाँ पर वर्टिकल रोलर मिल की कैपेसिटी 30 TPH है। यहाँ पर प्रॉपर इसकी ग्राइंडिंग होती है और जो पोलराइज्ड कोल का आउटपुट साइज होता है, अगर हम उसको चेक करते हैं 212 माइक्रोन के सीप पे तो रेजिड्यू बिलो 1% आता है। अगर 90 माइक्रोन के सीप पे चेक किया जाता है तो 13 to 15% आता है। पोलराइज्ड कोल को कलेक्ट कर लिया जाता है कोल बिन में। 2 कोल बिन होता है, एक किल्न लाइन और दूसरा है कलसाइनर लाइन के लिए। किल्न बिन से मटेरियल आप देख सकते हैं स्क्रू फीडर के द्वारा मटेरियल आता है सॉलिड फ्लो मीटर में। सॉलिड फ्लो मीटर और स्क्रू कन्वेयर का ड्राइव आपस में सिंक्रोनाइज होता है, जिससे कांस्टेंट फीड रेट मटेरियल FK पंप में आता है। FK पंप कनेक्ट होता है रूट ब्लोअर के एयर से। यहाँ पर बाय न्यूमेटिक टोटल पोलराइज्ड कोल किल्न केबल और कलसाइनर बर्निंग के लिए जाती है। तो क्लिंकर सैलो से मटेरियल आता है सीमेंट मिल होपर में। यहाँ पर क्लिंकर को सीमेंट मिल होपर में
इकट्ठा किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल का यूज होता है, एक क्लिंकर, दूसरा जिप्सम। अगर पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाना है तो तीसरा है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश करीब 30-35% यूज होता है। तो ओपीसी बनाने के लिए क्लिंकर, जिप्सम। क्लिंकर करीब 95% और जिप्सम करीब 5% यूज होता है। तो जिप्सम के लिए अलग होपर है, क्लिंकर के लिए अलग होपर है। दोनों को अगेन वेल्ड वे फीडर के द्वारा मटेरियल को चाहे वर्टिकल रोलर मिल में, चाहे बाल मिल में या प्री ग्राइंडिंग मिल में ग्राइंड किया जाता है। इसको ग्राइंड होने के बाद में जो सीमेंट का आउटपुट मटेरियल है, अगर वो ओपीसी है, उसको अगर हम चेक करते हैं 90 माइक्रोन सीप पे तो रेसिड्यू का 1% से बिलो आता है। उसको अगर हम 45 माइक्रोन के सीप से चेक करते हैं तो रेसिड्यू करीब 10 to 12% आता है। अगर वो पीपीसी है, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट है, 90 माइक्रोन के सीप पे चेक करते हैं, रेसिड्यू 1% से बिलो आता है। 45 माइक्रोन पे चेक करते हैं तो वो 8 to 10% के बिलो आता है। ब्लेन जो फाइनेस है सीमेंट का वो करीब 3600 तक रखा जाता है, 3200 तक रखता है एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद सीमेंट को कलेक्ट कर लिया जाता है सीमेंट सैलो में। ओपीसी है उसके लिए अलग सैलो, पीपीसी है उसके लिए अलग सैलो। आजकल मल्टी कंपार्टमेंट भी सैलो आ रहे हैं जिसमें एक सैलो के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें एक पीपीसी कलेक्ट कर लिया जाता है, ओपीसी कलेक्ट किया जाता है, या ओपीसी का 43 ग्रेड है, ओपीसी का 53 ग्रेड है, अलग अलग कलेक्ट होता है। सीमेंट सैलो से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके पैकिंग प्लांट लाया जाता है। पैकिंग प्लांट में 8 स्पाउट पॉकर, 16 स्पाउट पैकर होते हैं। इसमें अलग अलग चैम्बर होता है। 16 स्पाउट पैकर में 16 नंबर नोजल होते हैं। यहाँ से मटेरियल को, सीमेंट को बोरी में, बैग में फीड किया जाता है। एक बैग का वेट करीब 50 kg होता है। इसको प्रॉपर फ्लैट बेल्ट कन्वेयर के थ्रू ट्रक लोडिंग मशीन में भेजा जाता है। यहाँ से मटेरियल ट्रक में फीड होता है। इसके बाद जो ट्रक में मटेरियल सीमेंट बैग फीड हुआ उसकी वेइंग किया जाता है, प्रॉपर वेट निकाला जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको आज सीमेंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।